तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के मिशन चुनाव में किसान लगाएंगे पलीता, बोले टिकैत बंगाल में क्यों नहीं जा सकते। चढ़ूनी ने कहा जब बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो आंदोलन जीतेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पुडुचेरी में राहुल गांधी बोले किसान देश की रीढ़, सरकार ने उनके खिलाफ पास किए 3 कृषि कानून। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के रेल रोको अभियान पर हरियाणा पुलिस अलर्ट, राकेश टिकैत बोले ये रेल खोलो आंदोलन है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 18 फरवरी को हरियाणा में कुलस्सी रेलवे लाइन रोकने की प्लानिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों का रेल रोको अभियान आज 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया आह्वान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में एनडीए की बड़ी मुश्किलें, मांझी ने एमएलसी के एक और सीट पर किया दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सनी देओल के संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर की सभी 29 सीटों पर हारी बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आज 18 फरवरी को रुड़की रेलवे स्टेशन पर किसान करेंगे चक्का जाम। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज, बोले जब चीनी सेना घुसी ही नहीं तो फिर वापस क्यों जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत, भाजपा के हाथ लगी मायूसी। एक और बड़ी अपडेट, 19 फरवरी को किसान महापंचायत में सचिन पायलट खेमा करेगा शक्ति प्रदर्शन। दोस्तों अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बीजेपी के मिशन चुनाव में किसान लगाएंगे पलीता, बोले टिकैत बंगाल में क्यों नहीं जा सकते। चढ़ूनी ने कहा जब बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो आंदोलन जीतेगा। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध अब भी जारी है। 11 दौर की बैठकों के बावजूद अब तक विवाद का हल नहीं हो सका है। इसी बीच किसानों की महापंचायत से अब भाजपा को अन्य राज्य में बैकफुट पर लाने का ऐलान होने लगा है। दोस्तों बता दें, इसका पहला पड़ाव पश्चिम बंगाल हो सकता है। महापंचायत से अब बंगाल चलो के नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि किसान संगठन आने वाले समय में बंगाल में भी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि किसानों का आंदोलन अब तक दिल्ली और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाता रहा है। हालांकि किसी और राज्य के किसानों का अब तक इन प्रदर्शनों से खास जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन अब आंदोलनकारी किसानों ने अपील की है कि जो भी लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे उन्हें किसी राज्य में वोट नहीं मिलेंगे। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में किसान पंचायतें करेंगे। वहीं दूसरे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि भाजपा हारेगी तभी आंदोलन जीत सकता है। चढ़ूनी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी किसान है, वहां भी ज्यादा लोगों की जीविका खेती है, हम वहां भी जाएंगे। चलिए अगली खबर, पुडुचेरी में राहुल गांधी बोले किसान देश की रीढ़, सरकार ने उनके खिलाफ पास किए 3 कृषि बिल। दोस्तों दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर हैं। पुडुचेरी एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सीएम वी नारायण सामी और पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोस्तों बता दें, पुडुचेरी में राहुल गांधी ने मछुआरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मछुआरों से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ है। चलिए अगली खबर, किसानों के रेल रोको अभियान पर हरियाणा पुलिस अलर्ट, राकेश टिकैत बोले ये रेल खोलो आंदोलन। दोस्तों दरअसल आज 18 फरवरी को किसानों का रेल रोको अभियान के चलते हरियाणा पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें, रेल रोको अभियान के चलते फतेहाबाद में भी पुलिस के द्वारा 4 डीएसपी, 10 एचओ और 500 के करीब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। दोस्तों बता दें कि गौरतलब है कि 18 फरवरी को किसानों के द्वारा पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। इसको लेकर पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन के द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगली खबर, किसानों का रेल रोको अभियान आज 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया आह्वान। दोस्तों दरअसल
गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अब ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। दोस्तों, उन्होंने ऐलान किया है कि बृहस्पतिवार यानी आज 18 फरवरी को देश के किसान ट्रेनों को रोककर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा है कि ट्रेन रोको अभियान आज 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दोस्तों, बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि हम तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेन रोकेंगे तो संदेश देंगे कि ट्रेन चले। उन्होंने गांव के लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है। दोस्तों, बता दें, उन्होंने कहा है कि गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन करें। दोस्तों, बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर 11 फरवरी को आंदोलन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन का आह्वान पर रणनीति बनाई गई थी। इसके साथ ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी को लेकर गांव में जनसंपर्क भी किया गया था। वहीं पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान में शुरू हुए महापंचायतों के दौर में अब यहां आंदोलन पर बैठे किसानों ने भी महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में एनडीए की बड़ी मुश्किल है, मांझी ने एमएलसी के एक और सीट पर किया दावा। दोस्तों, दरअसल बिहार में राज्यपाल कोटे से होने वाले 12 विधान परिषदों के मानन्य को लेकर एनडीए की मुश्किलें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बढ़ा दी हैं। दोस्तों, बता दें, सहनी के बाद हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने विधान परिषद की एक और सीट पर दावा ठोका है। दोस्तों, बता दें, बुधवार को जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत पहले ही बिहार में मंत्री पद के लिए एक सीट और राज्यपाल कोटे से माननीय होने वाले 12 विधान परिषदों में से एक सीट की डिमांड की गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल हो गया और उसमें हमारी पार्टी को जगह नहीं मिली। दोस्तों, बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो बार बार अपनी बात को नहीं कहते हैं। बहुत पहले ही इस बात की चर्चा एनडीए में कर दी गई थी कि राज्यपाल कोटे से एक विधान परिषद की सीट हमें चाहिए। पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्यपाल द्वारा एमएलसी के माननीय में उन्हें एक सीट जरूर मिलेगी और उसे लेकर हमारी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। चलिए अगली खबर, सन्नी देओल के सांसदीय क्षेत्र गुरदासपुर की सभी 29 सीटों पर हारी बीजेपी। दोस्तों, दरअसल सन्नी देओल की सांसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में बीजेपी को नगर निगम चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, बता दें, यहाँ की 29 सीटों में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। वहीं यहां से कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि पंजाब नगर निकाय चुनाव के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। चलिए अगली खबर, बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज, बोले जब चीनी सेना घुसी ही नहीं तो फिर वापस क्यों जा रही है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। दोस्तों, बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा में आई ही नहीं तो फिर अब वापस की बात कैसे की जा रही है। दोस्तों, बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि पहले को हल किया जाना चाहिए। पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सेना कभी एलएसी पार करके भारत क्षेत्र में नहीं आई थी। अब इसका कहना है कि ये सरकार की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है। चीनी सेना ने भारत इलाके से वापसी शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर, 19 फरवरी को किसान महापंचायत में सचिन पायलट खेमा करेगा शक्ति प्रदर्शन। दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा किसान महापंचायतों का दौर जारी है। सचिन पायलट खेमे द्वारा लगातार जगह जगह किसान महापंचायतों के आयोजन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, बता दें, अब 19 फरवरी को कोट खावादा में बड़ी किसान महापंचायत रखी गई है। दोस्तों, बता दें, चाकसू विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वेद सोलंकी द्वारा इस किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट शामिल हैं। दोस्तों, बता दें, सोलंकी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया है कि 1000 की संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, गुलाम नबी आजाद की ली जगह। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। दोस्तों, बता दें, उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का स्थान लिया है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी सांसदीय बुलेटिन के मुताबिक राज्यसभा सदस्य के तौर पर आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने खड़गे को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान की है। दोस्तों, बता दें, पिछले दिनों
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नायडू को पत्र लिखकर खड़गे को उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया था। दोस्त बता दें, आजाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य थे।